हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, आप में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने चार धाम की यात्रा जो है पिछले साल या कई सालों में कंप्लीट कर चुके हैं, और आप में से कई ऐसे लोग हैं जो कि अभी चार धाम के इस पवित्र यात्रा पर भी जाने की प्लानिंग जो है वो कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को बताऊं, यहाँ पर कुछ बड़े बदलाव जो है सरकार करने की सोच रही है, और वो किस तरीके से। क्या आप में से कई ऐसे लोग हैं जो कि पैदल यात्रा जो है वो चार धाम पर करते हैं? आप में से कई ऐसे लोग जो कि घोड़े, खच्चर, पालकी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो मुश्किलें जिन्हें आती है, वो मुश्किलें आती हैं पैदल यात्रा करने वालों को, और साथ ही वहाँ रह रहे जानवरों को। वो किस तरीके से, जो कि आप सभी ने सोशल मीडिया पर न्यूज़ में ये चीज़ देखी होगी कुछ दिनों से, कई कई सालों से ये दिक्कतें आ रही है कि वहाँ पर घोड़े खच्चरों को आजकल बड़ी दिक्कतें जो है वो आने लग गई है। और वो दिक्कतें क्या, कि जिनसे कि उनको अब चलने-फिरने में बहुत दिक्कतें आती हैं, जिससे कि वहाँ के घोड़े खच्चरों को अब उनको जान से हाथ धो बैठना पड़ता है। तो ये पूरा जो माहौल वहाँ केदारनाथ के उस ट्रैक पर बन रहे हैं, उसको देखते हुए सरकार अब एक बड़ी योजना लाने की सोच रही है। अब वो क्या, कि जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, उनमें महिलाएँ, बच्चे और कई बुजुर्गों को भी बहुत दिक्कतें जो हैं पैदल चलने में आती है। तो सरकार इन 2 कारणों को देखते हुए देवभूमि उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम की यात्रा को और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लेकर आ रही है, और उस प्रोजेक्ट का नाम है केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट से जनता को क्या फ़ायदा जो है मिलने वाला है, साथ ही किस तरह ये प्रोजेक्ट बनाया जाए, कितना लंबा रोपवे होने वाला है, कहाँ से ये रोपवे जो है स्टार्ट होगा, और कहाँ तक ये रोपवे जो है वो बनाया जा रहा है, कब तक ये काम पूरा हो जाएगा, और जितनी भी जानकारी रहेगी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के उद्देश्य और महत्व के बारे में। किस तरीके से इसका उद्देश्य जो है वो रहने वाला है इस प्रोजेक्ट का, किस तरीके से इस प्रोजेक्ट का काम जो है वो कराया जाएगा, और क्या महत्व जो है इस प्रोजेक्ट के रहने वाले हैं, उनके बारे में बात कर ली जाए। केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए अभी के समय में श्रद्धालुओं को गौरीकुंड से लगभग 16 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें 7 से 8 घंटे तक का समय लगता है। रोपवे के निर्माण से ये दूरी मात्र 9.5 किलोमीटर की जो है वो रह जाएगी, जिससे केवल 30 मिनट में ये यात्रा तय की जा सकती है। यह रास्ता विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए और भी ज़्यादा सुरक्षित और भी ज़्यादा आसान बनाएगा। अगर दोस्तों हम इस केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट की लंबाई की अगर हम बात करें, कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इस रोपवे की जो लंबाई है वो कितनी रहने वाली है, इस रोपवे की जो लंबाई है वो कुल एक तरीके से 9.7 किलोमीटर जो है वो रहेगी। और अगर हम इसकी लागत की बात करें कि इसको कुल कितनी लागत से बनाया जाएगा, तो इसको बनाने का जो काम है, इसको इसमें लगाई गई जो लागत है, वो 956 करोड़ की जो है वो बताई जा रही है, कि 956 करोड़ रुपए जो है इसको बनाने में जो है लगाए जाएँगे। साथ ही अगर हम बात करें इसके प्रमुख स्टेशन की, कि किस तरीके से रोपवे का काम जो है वो चलाया जाएगा, तो इसके जो प्रमुख स्टेशन जो है वो रहेंगे सोनप्रयाग से केदारनाथ तक के। साथ ही इसके जो सबस्टेशन होंगे वो होंगे गौरीकुंड, लिंचोली जो है, इसके कुल सबस्टेशन जो है वो रहने वाले। तो कुछ इस तरीके से इसको जो पूरा रोपवे का जो काम है वो कराया जाएगा, और कुछ इस तरीके से इसके सबस्टेशन और जो प्रमुख स्टेशन जो है वो रहने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से ये तो रही पूरी जानकारी। अब आ जाते हैं अगली जानकारी पर। इस प्रोजेक्ट के तहत रोपवे का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक 9.7 किलोमीटर का लंबा रोपवे जो है वो बनाया जाएगा। साथ ही दूसरे चरण में सोनमार्ग से गौरीकुंड तक का 3.3 किलोमीटर का लंबा रोपवे जो है वो बनाया जाएगा, और उससे इस रोपवे को जोड़ दिया जाएगा। और साथ ही अगर हम इस रोपवे प्रोजेक्ट की वर्तमान समय की अगर हम बात करें, किस तरीके से इस पर काम जो है वो किया जा रहा है, किस-किस का सहयोग जो है इस प्रोजेक्ट में मिल रहा है, तो वो बातें भी आप सभी को बता दी जाए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इस प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहा है, और साथ ही इसका जो निर्माण कार्य है वो नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को सौंपा गया है। साथ ही इसके जो हवाई और भूमिगत सर्वेक्षण है समेत सभी जितनी भी, और जल्द ही इसका जो निर्माण कार्य है जल्द ही शुरू होने की उम्मीदें भी जो हैं वो अब जताई जा रही हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल वो ये, कि भई इस प्रोजेक्ट से जनता को क्या लाभ जो है वो मिलने वाला है, कि क्या फ़ायदा जो है जनता को मिलने वाला है इस प्रोजेक्ट से। तो एक तरीके से देखें, इस प्रोजेक्ट से सभी को फ़ायदा ही फ़ायदा है। सबसे बड़ी बात ये कि इस प्रोजेक्ट से समय की बचत जो है वो होने वाली है। क्योंकि इससे क्या है कि गौरीकुंड से केदारनाथ तक की यात्रा सिर्फ़ और सिर्फ़ केवल 30 मिनट की यात्रा जो है पूरी हो सकती है।
साथ ही क्या है कि सुरक्षा में भी वृद्धि जो है वो हो सकती है, क्योंकि सुरक्षा को देखकर ही सरकार इस पर काम जो है वो कर रही है, और वो किस तरीके से कि रोपवे में यात्रा अधिक सुरक्षित जो है वो की जा सकेगी, और विशेषकर बारिश, भूस्खलन और ठंड के मौसम में इन चीज़ों से बचकर भी यात्रा जो है वो की जा सकती है। साथ ही इस रोपवे से पर्यटन को भी बढ़ावा जो है वो मिलने वाला है, और वो किस तरीके से कि यात्रा के आसान होने से अधिक श्रद्धालु और पर्यटन जो है ज़्यादातर जो है केदारनाथ धाम आ सकेंगे। साथ ही जिससे क्या है कि वहाँ के स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ावा जो है वो मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रोपवे प्रोजेक्ट को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल भी किया है, और उनका सपना है कि उत्तराखंड उत्तराखंड के चार धाम यात्रा को विशेष स्तरीय सुविधाओं से लैस जो है वो बनाया जाए। इस प्रकार केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट न केवल श्रद्धालुओं के लिए यात्रा और भी ज़्यादा आसान बनाई जाएगी, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए भी बढ़ोतरी जो है अब होने वाली है, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों, मैंने आप सभी को एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताने की कोशिश करी कि आप सभी को पहले जानकारी दे दी जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का काम जो है शायद 2026 में पूरा किया जा सकता है, और हो सकता है कि 2026 में इस कार्य को कंप्लीट भी किया जा सके। तो हो सकता है ये खुल भी जाए 2026 में। तो देखना होगा कि किस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट जो लाया गया है, क्या किस तरीके से ये बनाया जाएगा, किस तरीके से यात्रा और भी ज़्यादा आसान हो पाएँगी, क्या-क्या मामले हैं, जो कि जितनी भी जानकारी थी आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी है, किस तरीके से अब आने वाले समय में ये यात्रा और भी ज़्यादा आसान होने वाली है। जो जो यात्रा 8 से 7 घंटे में यात्रा पूरी होती थी, अब सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 मिनट में ये यात्रा कंप्लीट की जा सकेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा समय की बचत जो है, अब हम इसे कह सकते हैं कि समय की बचत जो है वो और भी ज़्यादा हो सकती है। तो कुछ इस तरीके से सरकार और भी नई-नई योजना जो है, परियोजना जो है वो लेकर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से ये हमारे आँखों के सामने ये प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। बताएँ अपने दोस्तों को कि किस तरीके से अब केदारनाथ में भी अब रोपवे जो है वो बनने जा रहा है।